तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेदांतु के इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैनल पर। अगर आप एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मोशन इन अ प्लेन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। क्वेश्चन में हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमें बताना है कौन कौन सी स्केलर हैं और कौन कौन सी वेक्टर हैं। चलिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन के एक तरफ हम सारी स्केलर क्वांटिटीज लिखेंगे और इस लाइन के दूसरी तरफ हम सारी वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते चले जाएंगे। तो भैया देखिए, वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मास मास में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली स्पीड के बारे में अगर आप बात करोगे तो स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन में आपको पता है डायरेक्शन होती है, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वही तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। हमने कहा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना। आगे बढ़ेंगे। डेंसिटी, क्या डेंसिटी में कोई डायरेक्शन होती है? हमने कहा नहीं, डेंसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये केवल एक मैग्नीट्यूड होता है। तो डेंसिटी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जैसा कि आपको पता चल रहा है एक संख्या है, एक नंबर है, और नंबर में कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी, सबको पता है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब अगला टर्म आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी समय के बारे में बात हो रही होती है इसमें। और समय कैसा है? समय तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है, काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो आशा करता हूँ हमने सारे क्वांटिटीज़ को उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में क्लासीफाई कर लिया है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।